हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं लक्ष्मी चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पार्लर टिप्स एंड टचअप पर। हमें दिखाने हैं, हिम्मत नहीं छोड़ना है, धैर्य और करते रहना है, प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अगर 19 साल की एज है और वो फर्स्ट टाइम ब्लीच करना चाह रहे हैं तो उनको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, कैसे क्या करना है। सो वो सारा कुछ अगर वो घर पे कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको पहले क्या करना है, आपको बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में आपको ब्लीच ले लेनी है, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में। आप चाहे ये मैं आपको पार्लर पैक से दिखा रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी छोटी ब्लीच है जो फैमिली पैक होता है, जो घर के लिए होम पैक, आप वो ले लीजिए। उसमें से हल्का सा एक्टिवेटर डालिए, बिल्कुल हल्का सा, एक चुटकी से भी कम एक्टिवेटर डालना है आपको। एक चुटकी में से भी आप तीसरा हिस्सा लेके और तब उस एक्टिवेटर को मिक्स कीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, जितना मैंने लिया है देखा आप, बस मैंने एक मटर के दाने जितना लिया है क्रीम, और उसमें हल्का सा एक्टिवेटर मिक्स किया है। उसके बाद आप देखिए, ये एक टीनेजर गर्ल है और इनके ऊपर मैंने आपको करके दिखाया है कि आपको कैसे करना है। तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको कान के पीछे का जो एरिया होता है, ये भी बिल्कुल हमारी स्किन, फेस स्किन की तरह ही होता है, सेंसिटिव भी होता है थोड़ा सा। तो आपको इस एरिया पर पहले ब्लीच को एक्टिवेटर के साथ मिक्स करके अच्छे से और क्लीन करके इस एरिया को, और उसके बाद इस पर इस तरीके से एक पैच बना के लगा देना है। मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ज़रा सा ही लगाएं हो, बिल्कुल आधा इंच नहीं, कम से कम आपको 1 या 1.5 इंच लगाइए, ताकि आपको उतने एरिया में फ़ील हो सके कि ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं कर रही है। फिर और अगर आप 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, 10 मिनट में आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो फिर आप अपने फेस पर ब्लीच नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और अगर हल्का सा मामूली सा आपको पता चल रहा है तो फिर आप लगा सकते हो। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि मतलब अगर आप फैम ब्लीच ले रहे हो तो आप उसमें से भी इतनी ही क्वांटिटी लेंगे जितनी कि मैंने अभी ली है। और अब जो मैं मिक्स कर रही हूँ, जो डस्की स्किन के लिए मैं मिक्स कर रही हूँ, जो सांवले लोग होते हैं उनके लिए मिक्स कर रही हूँ कि कितना लेना है आपको। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बिल्कुल आधा टेबल स्पून समझ लीजिए, या फिर आप आधा नॉर्मल चम्मच आधा समझ लीजिए, उतनी देखिए। आपको क्वांटिटी तो आपको दिखाई दे रही होगी ना, मैंने कितनी सी ली है, बिल्कुल थोड़ी सी ली है मैंने, और बिल्कुल भी मैंने इसमें फिंगर का यूज़ नहीं किया है। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आपको फिंगर का यूज़ नहीं करना है बिल्कुल भी। और आपको किसी भी, आप स्पैचुला से ले लीजिए, और आप जहाँ तक हो सके ना, आप एक्टिवेटर अगर आपने 2 से 3 बार के लिए लिया है तो उसको आप वैसे यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि मैंने पहले एक बार अपने एक्टिवेटर में इस तरीके से हाथों से 1-2 बार निकाल लिया ना जल्दी में, तो वो देखिए कुछ इस तरीके का हो गया, उसका कलर भी चेंज हो गया। तो वो अब मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसीलिए बता रही हूँ कि एक्टिवेटर भी ख़राब हो जाता है थोड़ा सा। तो इसको मैं बस इसलिए रखी हूँ कि कभी कभी मैं इसको पेडिक्योर में यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फेंक दीजिए आप इस तरीके की डब्बी को। और हमेशा आपके ब्लीच में एक्स्ट्रा एक्टिवेटर दिया होता है, ताकि अगर आपका कोई एक्टिवेटर ख़राब हो जाए या फैल जाए तो आप उसको, आपकी क्रीम ख़राब ना हो। तो जो फैम का मेरे पास जो पैक है वो 5 यूज़ है, उसको 5 बार यूज़ कर सकते हैं आप, 5 लोगों पे कर सकते हो, चाहे 5 बार खुद पर यूज़ कर सकते हो। तो आपको इतनी क्रीम में एक्टिवेटर को मिक्स करना है। डस्की स्किन के लिए आपको सिर्फ 5 चुटकी एक्टिवेटर यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तब भी आपको सिर्फ 5 चुटकी ही एक्टिवेटर यूज़ करना है। बहुत से लोग घर पर क्या करते हैं कि जो एक बार की यूज़ के लिए क्रीम लेके आते हैं, मतलब जो एक बार यूज़ होने वाली ब्लीच क्रीम होती है डब्बी, उसको लेके आते हैं और उसमें जितनी क्रीम होती है उतनी क्रीम ले लेते हैं, और जितना उसमें एक्टिवेटर होता है पूरा एक्टिवेटर डाल के और मिक्स करके और लगा लेते हैं। वो बहुत ही हार्मफुल होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल में उसका रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, लेकिन दिखेगा। सो मैंने इसमें देखिए बस 5 चुटकी ही डाला है एक्टिवेटर। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, आपको दिख रहा है कि उनकी अपर लिप्स का कुछ ज़्यादा ही मोटा है और उनके साइड ब्लॉक्स के बाल कुछ ज़्यादा मोटे हैं, तो वो इसमें 1 चुटकी और ऐड कर सकते हैं, या फिर वो 1 चुटकी ऐड ना करके ब्लीच को 15 मिनट के लिए छोड़ दें तो वो हो जाएगा उतने में ही। तो मेरा ख्याल है बस 5 चुटकी ही आपको लेना है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं कभी भी किसी की भी स्किन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करती, और मैं आपको बता रही हूँ कि आपको घर पर भी इसी तरीके से करना है। सो आपको बस अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको, जो आपने 5 चुटकी इसमें एक्टिवेटर मिक्स किया है वो। और मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, आपको सिर्फ 1 चम्मच, आपको बस 1 चम्मच इसमें लेना है क्रीम। और अगर आप एक बार के यूज़ करने के लिए लेके आए हो ब्लीच, तो उसमें भी आपको 5 चुटकी ही डालनी है एक्टिवेटर, चाहे उसमें कितनी भी बड़ी एक्टिवेटर की डिब्बी हो, पर उसमें से आपको 5 चुटकी एक्टिवेटर ही डालना है एक बार के यूज़ के लिए।
समझ गए आप। तो आप अगर फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो ये चीज़ें तो बता रही हूँ। और अब आप बात कर लेते हैं आपकी स्किन के बारे में। अगर आपकी स्किन में पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी ब्लीच को यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी स्किन में कोई एलर्जी हो रही है तो भी आपको ब्लीच को यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी स्किन में कहीं मतलब बहुत से लोगों के चीक्स एरिया होता है बहुत रेड होता है, मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, तो भी आपको ब्लीच को यूज़ नहीं करना है। उसकी जगह आप ब्लीच की जगह अच्छा ऑप्शन है कि आप D10 यूज़ किया कीजिए। D10 बहुत अच्छा होता है, टीनेजर गर्ल के लिए भी बहुत अच्छा है। जो स्कूल कॉलेज जाती हैं लड़कियां उनके लिए बहुत अच्छा होता है D10। उससे क्या होता है ना, वो ब्लीच जैसा इफ़ेक्ट भी नहीं देता और बाहर निकलने की वजह से जितनी भी टैनिंग हो जाती है स्किन पर उसको भी वो बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। सो जितनी भी टीनेजर गर्ल हैं उनसे मेरा यही कहना है कि वो जहाँ तक हो सके D10 यूज़ करें और सनस्क्रीन यूज़ किया करें, ताकि वो जब बाहर निकलती हैं तो उनकी स्किन को बिल्कुल भी कोई हार्म ना हो। सो ये चीज़। और अब ब्लीच के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी आप कर रहे हो ब्लीच को, अगर आप पार्लर पर कर रहे हो तो आपको पहले क्लिनजिंग कर लेनी है। अगर आप घर पर कर रहे हो तो अगर आपके पास क्लिनजिंग है तो आप क्लिनजिंग कर लीजिए। अगर आपके पास क्लिनजिंग नहीं है तो पहले आप फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। अगर आपने मॉइस्चराइज़र या कुछ लगाया है फेस पर तो आप फेस वॉश कर लीजिए फेस वॉश के साथ, या फिर आप साबुन के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब ब्लीच कर लेते हैं उसके बाद आपको साबुन या फेस वॉश यूज़ नहीं करना होता है। तो अच्छे से मैंने यहाँ पर 5 मिनट क्लींजिंग कर ली है, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रही हूँ तो इसीलिए मैं उस पर्पज़ से बता रही हूँ। आप घर पर कर रहे हो तो आप फेस वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको अच्छे से टॉवल से फेस को क्लीन कर लेना है, ड्राई कर लेना है, ताकि पानी ना रहे फेस पर। और ब्लीच क्या है, पानी के संपर्क में आके ना बिल्कुल अच्छे से काम नहीं करती है, ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए आपको पानी से ब्लीच को दूर ही रखना है कि पानी ब्लीच में नहीं गिरना चाहिए। ब्लीच जहाँ पे आपने मिक्स किया है उस कटोरी में भी नहीं गिरना चाहिए। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पिंपल्स, अगर आपको 1-2 पिंपल हो गया है कहीं पर और आप ब्लीच करना ही चाहते हो, तो आप जो एरिया आपका पिंपल का एरिया है जो रेड हुआ है उस एरिया को छोड़ दीजिए और बाकी एरिया पे आप ब्लीच कर सकते हो। अगर आपको 1-2 पिंपल कहीं पर हो गए हैं बाई चांस तो, और अगर नहीं हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्लीच करने का तरीका देख लीजिए आपको किस तरीके से करना है। आपको ब्लीच को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि वो अच्छे से जो एक्टिवेटेड के दाने होते हैं वो अच्छे तरीके से घुल जाएँ उसमें। और उसके बाद आप एक बार अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो ब्लीच को आपको ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा घोल लिया और आपने मिक्स करके रख लिया और फिर आप उसको 2-4 दिन करते रहो। नहीं, ब्लीच सिर्फ 15 मिनट में ही ब्लीच ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, बस आपको 3 मिनट के लिए ब्लीच को मिक्स करके छोड़ देना है। जब तक आप फेस वॉश करोगे, क्लीन करोगे, उतनी देर में ब्लीच अच्छे से सेट हो जाएगी। अब आपको डायरेक्शन देख लीजिए, मैं ऊपर की डायरेक्शन में लगा रही हूँ और आपको ऊपर की डायरेक्शन में है इस तरीके से ब्लीच को लगाना होता है। इससे क्या होता है, बाल जो हमारे फेस के रोए हैं वो अच्छे से जड़ से बिल्कुल ब्राउन हो जाते हैं, स्किन कलर के हो जाते हैं। तो वो, और जो अपर लिप्स के बाल होते हैं उनको भी आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही लगाना है। जब भी हम ब्लीच का यूज़ करते हैं हमेशा हमें ब्लीच को अपोजिट डायरेक्शन में ही अप्लाई करना होता है, ना कि नॉर्मल जो बालों की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में। क्योंकि उस डायरेक्शन में क्या होता है, कोटिंग हो जाती है ब्लीच की और बाल जड़ से स्किन कलर के नहीं होते हैं, जड़ से उनका कलर चेंज नहीं होता है। सो इसीलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही करना है। अब आपको फेस और नेक दोनों को लेकर चलना है अच्छे तरीके से, तो आपको वो भी करना है। और जब भी आप फ़ोरहेड पे कर रहे हो तो ये नहीं कि आपने माथे को इतना कर लिया कि वो अपने जो बाल हैं उनको भी आपने ब्राउन कर दिया, इतना नहीं करना होता। सो आप बहुत ज़्यादा गोरे होने की कोशिश बिल्कुल मत किया कीजिए। तो आपको क्या करना है, बस आपको जितना एरिया आपका क्लीन माथे का एरिया है बस उतने एरिया पे करने हैं। और आपको आईब्रो का एरिया छोड़ देना है, भौएँ पर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए ब्लीच। और अगर कहीं पर थोड़ा बहुत लग गया है तो उसको क्लीन कर दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है कि आप कैसे क्लीन करोगे, कैसे इतनी देर में हो ना जाए, तो डरो नहीं। तो कभी कभी लग जाता है तो आप उसको क्लीन कर दीजिए फिंगर की हेल्प से। सेंटर में भी आप ब्लीच अप्लाई कर दीजिए। और आपको जो हमारी आँखों के नीचे का एरिया होता है, आपको बता दूँ कि कितना छोड़ना है। जितने एरिया में लोगों को डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, आपने देखे होंगे, आपको भी हो गए होंगे या किसी को आपने देखा होगा, तो जिनके डार्क सर्कल हो जाते हैं ना, तो वो जो डार्क सर्कल वाला एरिया होता है ना, उतने एरिया को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और वो हमारे आइज़ के संपर्क में आता है और ये ब्लीच आइज़ को भी दिक्कत कर सकती है। तो इसीलिए आपको
उतने एरिया में ब्लीच नहीं लगाना है। आई एरिया को छोड़ के आपको ब्लीच को लगाना होता है। उसके बाद आपको नेक पर भी लगा देना है ब्लीच को, और आप घर पर खुद कर रहे हो तब भी आपको ब्लीच से नेक को कवर करना ही होता है। जो घर के लिए होम पैक होते हैं, एक बार के यूज़ के लिए होते हैं, उनमें इतना ही ब्लीच होता है कि आप फेस और नेक दोनों को कवर कर सको। और देखिए बस मैंने इतना ही लिया है। इतने टोटल ब्लीच के लिए मैंने आपको एक्टिवेटर की मात्रा बताई थी। उसके बाद आप 10 मिनट के लिए, डस्की स्किन वाले 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे 10 मिनट बाद। और फिर 10 मिनट के बाद आप 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ने के बाद 3 मिनट छोड़ दीजिए। 13 मिनट, टोटल 13 मिनट के बाद आप फेस को क्लीन कर दीजिए। बस इतना काफ़ी होता है और वो इतनी देर में हो चुकी होती है। अगर जिनके बाल बहुत ज़्यादा मोटे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं, और वो आपने देखा 10 मिनट के बाद नहीं हुआ, तो फिर आप उन्हें 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लीजिए। और 15 मिनट टोटल टाइम में हो ही जाता है। अगर नहीं हुआ है तब भी आपको 15 मिनट से ज़्यादा ब्लीच को नहीं रखना है, आपको ब्लीच को क्लीन कर देना है। हो सके तो आप 1 मिनट के लिए और छोड़ सकते हो बाई चांस, लेकिन आपको उससे ज़्यादा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ टोटल 15 मिनट का टाइम होता है ब्लीच का। उससे ज़्यादा एक्टिवेटर आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। आप नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लीजिए, और उसके बाद अगर फेस पर कोई दिक्कत हुई है तो आप जेल लगा सकते हो फेस पर। और ये फाइनल है रिज़ल्ट। बाय, राधे राधे।